संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सिमरण से सुख होत है, सिमरण से दुख जाए। कहे कबीर सिमरण किए तो साईं माहे समाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सिमरण का महत्व, महिमा बता रहे हैं। सिमरण करने से, सिमरण क्या होता है इसी को लेते हैं पहले। सिमरण क्या है? सीधा तो अर्थ है याद करना। याद किसको करेंगे? जिसको देख लेंगे हम, जिसकी आकृति, जिसकी छवि हमें दिखाई देगी, हम उसको अंदर घट में उतार लेंगे। दूसरा क्या है? सुनकर। अंधा जो होता है, आई साइट नहीं होती। शक्ति दो तरह से काम कर रही है, सुन लो ध्यान से बात। आंखों से देखने से या कानों से सुनने से। अंधे पे आंखें नहीं है, उसने उस आदमी को देखा नहीं है, आवाज सुनता है। वो आवाज सुनते ही वो पहचान करेगा कि ये फला व्यक्ति है और इसकी आवाज है। ये अपने परिवार की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, मित्रगणों की, जो उसके संपर्क में आएंगे उनकी आवाज पहचानता है। या तो आवाज से पहचान करेगा। अब आवाज से आधी पहचान है। ध्यान से सुन लो, शकल नहीं देख रहा है, केवल आवाज से पहचान रहा है। और जिस पे आंख भी है और कान भी है, वह दोनों काम कर रहा है। वह
आवाज भी पहचान रहा उस आदमी की और देख भी रहा उसको, डबल पहचान कर रहा वो। अब सिमरन मैंने याद करना, हम याद कैसे करेंगे परमात्मा को? कहाँ है परमात्मा? सारा का सारा संसार, सारी धार्मिक संस्थाएं, पूरा संसार इसी बात को खोज रहा है कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ मिले उसको, कैसा होगा परमात्मा, क्या बात भी करेगा हमारे से, या कहीं घर हो हम उस घर में चले जाएं, उस परमात्मा को घर में लाइन में लग जाएं, देख लें, क्या करेंगे? उम्मीद है कि मनुष्य तन में होगा। अरे मनुष्य तन को छोड़ के बाकी तनों में पहली बात तो क्यों आएंगे मालिक? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेजिनेशन, बट मैन मेड गॉड इन हिज ओन इमेजिनेशन। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही शकल में बनाया, अपनी छवि में बना दिया। सुंदर है, उत्तम है ये, लेकिन मनुष्य ने अपनी कल्पना से, अपने विचार से भिन्न भिन्न परमात्माओं को बना लिया। फिर भिन्नता में एकता नहीं होती। क्या होता है भिन्नता में? तो भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न पद्धतियां, भिन्न भिन्न पूजा पाठ, भिन्न भिन्न कर्म कांड, भिन्न भिन्न सारा कार्यक्रम, फिर झगड़े तो होंगे। क्या परमात्मा झगड़े करवाने आता है क्या? क्या परमात्मा कहता है मेरे लिए मार काटो लोगों को, मार दो, काट दो इनको? शांति स्थापित करता है वो। पहले कहां करता है? घट में करता है, जहां प्रकट हो जाता है वहां घट में शांति। दूसरी क्या है? एकता। तीसरा क्या है? प्रेम। सबसे प्रेम करवाएगा वो। क्यों? जिसने प्रकट कर लिया है उसको पता लग चुका है कि हर घट में बैठा है वो। नहीं सुनना, सुनो ध्यान से। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक नर्सरी में पहली दिन बच्चा दाखिला करवाने गए माता पिता, उससे पहले वाले बच्चे भी दाखिल हैं, दूसरी क्लास में भी दाखिल हैं। जो पहली कक्षा में नर्सरी में जो दाखिल हो रहा बच्चा, क्या उसको अध्यापक ये कह देगा नहीं जी हम नहीं ताकत लगाएंगे इस पे, 1-2 वर्ष तो वैसे लग जाता है बच्चों को, उत्पात करते हैं, खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं, रोना धोना होता है, हमारे बस का नहीं है ये, तो फिर अनपढ़ रह जाएंगे भी, क्या दिक्कत रहेगी? उस अध्यापक के पास जाते ही अध्यापक समझ जाता है कि ये बच्चा अब तक अशिक्षित है, इसको शिक्षित करना है। एडमिशन जाते कर देंगे, लो भाई एडमिशन। नर्सरी की क्लास में तो कहीं भी जाओगे टेस्ट लेके नहीं होता दाखिला, वो बड़ी क्लासों में होता है। वो तो पहला प्रवेश है, दाखिला हो जाता है। क्या शकल देख के, क्या कोई जाति देख के, क्या कोई उसका वो देख के, पहनावा देख के कोई अध्यापक ये कह देगा जी नहीं ये नहीं पढ़ सकता कभी भी, इसकी शकल ऐसी है, इसकी बरादरी, इसका ऐसा धर्म है, इसी नीतियों का है, ऐसे माँ बाप का बच्चा ये नहीं पढ़ सकता जी कभी भी? कोई अध्यापक नहीं कहता, कोई नहीं कहता। पता है इसी के अंदर शिक्षित होने की प्रतिभा छुपी है और ये शिक्षित होगा। बोलो, इसी पे ले लो। शिक्षा पूरे जगत में एक जैसी है,
भाषा अलग हो सकती है, अलग बात है। जब टेक्निकल शिक्षा आएगी पूरे विश्व की एक हो जाएगी। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, कानूनी पढ़ाई हो, अध्यापक की हो, जो भी है वो फिर पूरे संसार की टेक्निकल एजुकेशन एक जैसी होने लगेंगी, क्योंकि तकनीकी शिक्षा तो पूरे विश्व में अनुभव से बन रही है। सरिया कैसे मोड़ना है, हथौड़ा कैसे पीटना है, छोटी सी बात बताई जा रही है। कैंची कैसे बनानी है, सुई कैसे बनानी है, कंप्यूटर कैसे बनाना है, टीवी कैसे बनाना है, मोबाइल कैसे बनाने हैं। जितनी भी एजुकेशन है, शिक्षा सारी की सारी पूरे विश्व में एक स्तर पर पढ़ाई जाती है। कोई अध्यापक नहीं कहता जी ये नहीं पढ़ सकता, कभी भी दाखिला देगा उसको, शिक्षित करने की बात कहेगा। और क्या कहेगा अध्यापक? सभी विद्यार्थी बन सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, बशर्ते वो शिक्षक के पास आ जाएं। गुरुजन, संत मत के गुरुजन क्या कहते हैं? सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, शर्त है बशर्ते वो भेदी गुरुओं के संग में आ जाएं, उनके पास आ जाएं। एक शिक्षा देंगे वो, दो नहीं उनकी, एक है, क्योंकि परमात्मा एक है। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काय सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फैसला ही दे रहे हैं, एक रब का सिमरण कर लो भाई। जल में थल में नभ में उसकी शक्ति समाई हुई है। दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। वो कौन सा हो गया? किसका जन्मन हो रहा है? जो कह रहे हैं उस दूसरे का जन्मन हो रहा, एक का नहीं हो रहा है। एक का जन्मन नहीं हो रहा है, उसके लिए तो कह रहे हैं उस एक रब का सिमरण कर लो जिसका जन्म मरण नहीं है। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए। कैसा है वो परमात्मा? जल में थल में नभ में समाया हुआ है वो। एक के लिए तो कह दिया सिमरण कर, इसका तो दूजा काहे सिमरिए, दूसरे का सिमरण करने से वर्जित कर रहे हैं। क्यों? जन्मे ते मर जाए, उसका तो जन्म मरण हो रहा है। फिर यहीं पे ले लो, रब तो एक है, खुदा कह लो, परमात्मा कह लो, गॉड कह लो, भाषाएं कुछ भी हो संसार की, वो तो एक को तो मानती है। जन्मे ते मर जाए क्या है? वह है, ध्यान से सुनो, वह है जबान का कोई नाम है। जबान के नाम का शुरुआत है और अंत है। होंठ, जिह्वा, कंठ बोलना शुरू करेंगे, एक शब्द से शुरुआत हो रही है, शब्द पूरा, होंठ बंद, फिर बंद हो रहा वह नाम। तो इशारा कर रहे हैं नानक जी महाराज, ये हो जन्म मरण का नाम। इस जन्म मरण के नाम से अमर लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो नाम खुद जन्म मरण में बैठा है, जन्म मरण से रहित नहीं कर सकता वो नाम। छोटी सी बात समझ लो बस। जल में थल में नभ में समाया हुआ है, सिमरण है। इको सिमरो नानका, इनकी वाणी भी आ गई है साथ में, साईं की वाणी के साथ। सिमरो, सिमरना मैंने याद करना। कैसे याद करेंगे बोल लो, सोचो। दो शक्तियां काम कर रही हैं हमारे गठ में, एक शक्ति है आत्मा की, एक शक्ति है मन की। समझना अच्छे से, समझ लो अच्छे से। अंधकार है और प्रकाश है।
ज्ञान है और अज्ञान है, इसको समझ लो। प्रकाश का अपना अस्तित्व है, वजूद है अपना प्रकाश का। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। अंधेरा है, बहुत है, काफी है, घना है। अंधेरी रात में जहां लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, गड्ढे में गिर सकते हैं हम। अंधेरा कुछ नहीं, टांग तोड़वा देगा हमारी, फिर भी अंधेरा कुछ नहीं है, कुएं में गिरा सकता है। अंधकार हमें, अंधकार का फायदा उठा के चोर चोरी करके छुप जाते हैं। कुछ भी नहीं अंधकार है, फिर भी है। अंधेरे का फायदा उठा के अपराधी अपराध करके छुप जाते हैं। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, फिर भी है, घना है। प्रकाश को सायंकाल रात होने लगती है, घर में अगर दीपक नहीं जलाएंगे तो अंधेरा पसरा पड़ा है। बल्ब जलाएंगे, लाइट है तो। करोड़ों अरबों खरबों दीपक लाइट बल्ब जला लो, पूरे विश्व में एक सूर्य नहीं है। पूरा विश्व लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी लाइट से, बिजली लाइट से जला लो, अंधकार कभी दूर नहीं होता पूर्णतया। कभी भी अंधकार पूर्णतया दूर नहीं कर सकता कोई भी। अंधकार सूर्य को हर रोज आना पड़ता है, और नहीं आए तो अंधेरा पसरा पड़ा है। क्या है ये? अज्ञान और ज्ञान। ज्ञान का अपना अस्तित्व है, अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। ज्ञान को अर्जित किया जाता है, विद्याएं पढ़ाई जाएंगी, शिक्षक आएंगे, वो ज्ञान देने आएंगे। भाषा का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, कलाओं का ज्ञान, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ज्ञान, राजनैतिक ज्ञान, भांति भांति के ज्ञान हैं। उनको अध्यापक देंगे विद्यार्थियों को। पैसा लगेगा, धन खर्च होगा, नर्सरी में दाखिला होगा, फीसें जमा होंगी माँ बाप के द्वारा बच्चे के लिए। पढ़ते पढ़ते बच्चे शिक्षित होते जा रहे हैं। बड़ी क्लासें, बड़े खर्चे, साथ में समय भी खर्च हो रहा है। श्वास, अनमोल कीमती श्वास भी खर्च हो रहे हैं। और फिर युवावस्था, जवानी आ गई है। पढ़ते पढ़ते जवानी का सार पीरियड वो भी खर्च हो रहा है उस अध्ययन में। लाखों रुपए खर्च होने के बाद एक डॉक्टर बनता है, एक एडवोकेट बनता है, एक अध्यापक बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक आर्किटेक्ट बनता है। भिन्न भिन्न कलाएं हैं। बहुत समय, बहुत पैसा, बहुत ज्यादा खर्च होने के बाद फिर क्या कहेंगे? जिसको मेडिकल का ज्ञान है, उसका सगा भाई अनपढ़ है गांव में। अगर माँ बाप तो एक है, कह दो ना किसका ज्ञान, जिसको मेडिकल का ज्ञान नहीं है, अर्जित किया है।
ज्ञान को अर्जित किया है, ग्रहण किया है। ज्ञान को पता क्या है, प्रकट करेगा ज्ञान को। बीमार बुखार फट दे लिख देगा, जाइए जी मेडिसिन ले आइए और ले लीजिए, उतर गया बुखार। क्या है? अस्तित्व है, ज्ञान का अस्तित्व है। प्रैक्टिकल कर रहा है ज्ञान अपना, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रहा है ज्ञान का। अज्ञानी वो क्या है? कहेगा वो जी आप ये छोड़िए बड़ी बातों को, तो कार नहीं चला सकता, टेक्निकल काम, चाहे रैंक में कितना बड़ा क्यों नहीं हो, कोई कार चलानी सीख नहीं पाया था वो, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, टेक्निकल काम तो सीखना पड़ेगा। क्या वो ज्ञान है? कहते ना आपको कार चलानी नहीं आती, इतना भी ज्ञान नहीं है, सीखा ही नहीं। सीखना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। अज्ञान कोई अस्तित्व नहीं है ज्ञान का। अज्ञान पे कोई खर्च भी नहीं है। कोई अनपढ़ रह गया, सगा भाई 10 लाख में डॉक्टर बन के आया है, इंजीनियर बन के आया है, प्रोफेसर बन के आया, वकील बन के आया है, और उसने कोई पैसा नहीं खर्च किया माता पिता, अशिक्षित है, अनपढ़ है। ज्ञान का अस्तित्व है, अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब लीजिए संबंध, ज्ञान का संबंध आत्मा से है और अज्ञान का संबंध मन से है। अज्ञान मन के देश में रहता है और मन अंधकार में रहता है। अंधेरे में रहना मन को पसंद है। मन ने आत्मा के साथ गांठ बांध रखी है। ज्ञान आत्मा से जोड़ता है हमें और अज्ञान मन से जोड़ता है। मन काल का प्रतिनिधि है। ध्यान से सुन लो, बता जा तरतीब वाइज तुमको। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। ध्यान से सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी हमें। है तो टेक्निकल बात ही है, फिर सीधी है, समझने के लिए सीधी है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर तो कठिन है। ये हिंदी बोली जा रही है, तुम्हारी भाषा जो तुम हर रोज अपने घरों में बोलते हो, उसी भाषा में हम बोल रहे हैं। मन काल का प्रतिनिधि है। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन का पंजा है। 5 मन के सेनापति हैं और आत्मा के विरुद्ध हैं 5 के 5। और आत्मा को अमर लोक जाने से, भक्ति करने से रोकते ही 5। और मन के 5 शक्तियां ये आत्मा पे हावी हैं।